जो हफ्ता था मैं क्या था, थोड़ा जैसे मैंने बताया क्या हो गया, मैं थोड़ा बाहर गया इस हफ्ते में, तो मैं क्या नहीं किया, सरमन को, ये जो वचन है मैं प्रिपेयर नहीं कर पाया, मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं मिला, पर मैं प्रार्थना कर रहा था। और जब कल मैं रात को, सैटरडे कल रात को मैं जब प्रे कर रहा था, परमेश्वर ने कुछ ऐसे अद्भुत बातों को जो मेरे दिमाग से सोचा नहीं है, मैंने कभी, मेरा कैपेसिटी भी नहीं है कि मैं ये सोच सकूं, पर परमेश्वर ने इस्तेमाल किया और परमेश्वर ने ऐसे बातों को दिया, और ये हम सारे जन को क्या है, इम्पॉर्टेंट है। ये हम हमेशा बोलता हो ना कि हमारा क्या है, हर एक परमेश्वर का वचन क्या है, इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। ये मनुष्य ने नहीं लिखा, कोई बड़ा ज्ञानी ने, इंसान ने नहीं लिखा, पर परमेश्वर ने क्या किया है, इसे लिखा है। सो आज जो हम देखने वाले हैं वो है लाइट इज लाइफ। क्या है, लाइट इज लाइफ। जो ज्योति होता है वो क्या है, जीवन। ये हमारा जो टॉपिक है, अगर आप बाइबल को पढ़ोगे या आप दूसरे भी किधर बाहर पढ़ोगे, सो जो लाइट होता है, जो लाइट, ज्योति, रोशनी होता है, वो क्या है, बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, राइट। साइंस पढ़ रहे हो, और आज हम सारे साइंस के बारे में, फिजिक्स के बारे में, और सबसे ज़्यादा हम बाइबल के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो ये जो ज्योति होता है, लाइट होता है, वो क्या होता है, लाइट इज लाइफ। आज हमारा सर्मन यही है, और हम देखेंगे कि ये लाइट क्या है, लाइट क्यों इम्पोर्टेंट है, बाइबल में लाइट का अर्थ क्या है, ठीक है। सो हम जाने के पहले हम क्या करेंगे, हम अपने आँखों को बंद करेंगे ताकि हम परमेश्वर हमारे जीवन में बात कर सके। अपने आँखों को बंद करेंगे, हमारे बीच में ब्रदर कुमार है, इस वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। तू हमसे बातें करना है, तेरे वचन को हमें सुनना है, तेरे वचन को हमारे मन में रखना है। यस सोलो। कोई प्रभु शैतान, कोई पंछी हमारे इस वचन को हमारे अंदर से न ले जा पाए। यस, इसमें मदद कर, कार्य कर, हमारे जीवन में इसे रख कर हमें चलने के लिए मदद कर। तो दास के द्वारा जो तुझे बोलेगा प्रभु, हमें इस्तेमाल करने के लिए मदद कर। सारे आशीष धन्यवाद तुझे देते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। सो कोई मुझको याद दिलाएगा कि आज का टॉपिक क्या है? लाइट इज लाइफ। ये जो लाइट का शब्द है उसके बारे में हम क्या करने वाले हैं, आज हम फोकस करने वाले हैं। सो ये जो लाइट है, लाइट मतलब जो रोशनी है, लाइट घर में चले जाता है तो कैसे हो जाता है, हाँ, अंधेरा हो जाता है, दुख हो जाता है, तकलीफ हो जाता है। पर जब लाइट आता है तो क्या हो जाता है, खुशियाँ आ जाती है, सब ब्राइट हो जाता है, और हम क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। आमीन। सो लाइट जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट है, और हम पहला दिन हम जो देखते हैं, उत्पत्ति के पहला अध्याय में परमेश्वर ने सबसे पहले क्या बनाया पता है? सबसे पहले परमेश्वर ने स्वर्ग बनाया और धरती बनाया, पर पहले दिन में जैसे सिस्टर ने बोला क्या बनाया, रोशनी। परमेश्वर ने पहला दिन, अगर बाइबल में कुछ लिखा है कि परमेश्वर ने कुछ कहा है, शायद परमेश्वर ने स्वर्ग को भी बोलकर बनाया रहेगा, पर पहला दिन जो परमेश्वर बनाते हैं, बोलते हैं, क्या बोलते हैं पता है? लेट देयर बी लाइट। क्या बोलते हैं? कि रोशनी हो जा। सो परमेश्वर ने क्या किया, पहले अध्याय के पहले दिन में पहला शब्द क्या यूज किया है, लेट देयर बी लाइट। अगर हम बाइबल को और भी अच्छे तरह से हम अगर पढ़ेंगे, सो पहला जो चैप्टर है, पहला चैप्टर में पहला 18 वचन, फर्स्ट 18 वर्स में, पहला अध्याय के टोटल 13 टाइम्स, 13 बार क्या किया, लाइट का वर्णन किया। लाइट, लाइट्स, ग्रेटर लाइट, ऐसे करके 13 बार क्या किया, सिर्फ 18 वचन में लाइट का क्या किया है, उपयोग किया है। फिर हम आगे देखते हैं, टोटल बाइबल में कितने सारे बुक्स है पता है? 66 बुक्स। 66 बुक्स में से 52 बुक्स में क्या है, लाइट का नाम मेंशन किया है। ओल्ड टेस्टमेंट में 6 बुक्स का में नहीं मेंशन किया है, और न्यू टेस्टमेंट में 8 बुक्स में
मेंशन नहीं किया। अगर आप लिखना चाहते हो तो मैं बोलता हूँ। सो पहला क्रॉनिकल्स, सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स, जोएल, ओबाडिया, हगाई, मलाकाई, ये जो छः बुक्स है इसमें लाइट क्या नहीं मेंशन नहीं किया है। फर्स्ट क्रॉनिकल्स, सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स, जोएल, ओबाडिया, हगाई, मलाकाई। और न्यू टेस्टमेंट में हम देख सकते हैं गलेतियंस, सेकेंड थेसलोनियंस, टाइटस, फाइलोमोन, हिब्रू, सेकेंड जॉन, थर्ड जॉन और जूड। चाहे तो मैं बाद में एक बार इसको क्या करता हूँ रिवीजन कर दूंगा। सो इन सारे बुक्स को छोड़कर सिर्फ कितना होता है 14 बुक्स को छोड़कर बाकी सारे बुक्स में क्या लिखा है 52 बुक्स में लाइट का क्या किया है वर्णन किया, लाइट, लाइटेड, लाइटनिंग करके। सो मतलब समझ रहे मैं ये क्यों बोल रहा हूँ। इसका मतलब ये जो लाइट है वो क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो बाइबल में क्या किया, इतने बार क्या किया मेंशन किया है। क्या किया है परमेश्वर ने इसको लिख कर रखा है। एल्दी वச்சிருக்காங்க लाइट, रोशनी, तमिल में क्या बोलते हैं ओली। सो और हम देख सकते हैं जेनेसिस चैप्टर 1 और रेवलेशन चैप्टर 22। जेनेसिस 1 मतलब क्या है पहला अध्याय, और रेवलेशन चैप्टर 22 क्या पता है बाइबल का सबसे आखिरी अध्याय। पहले अध्याय में भी लाइट के बारे में लिखा है और आखिरी अध्याय में 22 वर्स 5 में भी क्या लिखा है लाइट के बारे में लिखा है। फर्स्ट चैप्टर बाइबल का और लास्ट चैप्टर बाइबल का दोनों में क्या लिखा है लाइट के बारे में मेंशन किया है। और बाइबल में टोटल 414 टाइम्स क्या किया है लाइट ये शब्द का वर्णन किया है, अराउंड 414। सो तुम ये सोचते रहे कि मैं ये सब क्यों बोल रहा हूँ। अभी जो कोई बाइबल को प्यार कर रहा है, कोई लिख रहे, कोई सोच रहा है अरे ये तो दिमाग के ऊपर से जा रहे हैं, ठीक है। पर ये जो लाइट इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि लाइट क्या है बाइबल में बार बार लिखा है। अगर परमेश्वर ने कुछ चीज को बार बार लिखा है मतलब उसका कुछ तो क्या है इम्पोर्टेंट है, कुछ तो महत्व है। और जब हम बाइबल में देखते हैं, ये इंट्रोडक्शन, जब हम बाइबल में देखते हैं परमेश्वर 4 चीज है करके हम देखते हैं। 4 चीज हम देखते हैं इब्रानियों में गॉड इज अ कंज्यूमिंग फायर, गॉड इज अ कंज्यूमिंग फायर। फिर हम देखते हैं जॉन चैप्टर 4 में क्या लिखा है गॉड इज अ स्पिरिट, गॉड इज अ कंज्यूमिंग फायर, हिब्रू में 12 अध्याय शायद। और इसके बाद हम देखते हैं जॉन में क्या लिखा है 4:24 में कि गॉड इज अ स्पिरिट। और उसके बाद हम देखते हैं फर्स्ट जॉन में क्या लिखा है गॉड इज लव, गॉड इज लव, शायद 4 या 5वें अध्याय में हम देख सकते हैं। और उसके बाद पहले अध्याय फर्स्ट जॉन के पहले अध्याय में लिखा है गॉड इज लाइट। सो हम क्या करेंगे मेरे साथ खोले फर्स्ट जॉन चैप्टर 1 वर्स 5, पहला यूहन्ना। सो हम ट्राई करेंगे कि क्या करें आज हम कुछ सीखे और बहुत कुछ सीखने के लिए आज। फर्स्ट जॉन चैप्टर 1 वर्स 5, और गॉड इज लव 4 वर्स 8 में, फर्स्ट जॉन 4 वर्स 8। सो यहां पर हम देख रहे हैं फर्स्ट जॉन चैप्टर 1 वर्स 5, दिस देन इज द मैसेज विच वी हैव हर्ड ऑफ हिम एंड डिक्लेयर अनटू यू दैट गॉड इज लाइट एंड इन हिम इज नो डार्कनेस एट ऑल। कोई हिंदी में पढ़े। समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं, वो ये है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। हाँ, परमेश्वर क्या है ज्योति है और उसमें क्या नहीं है अंधकार नहीं है। सो फर्स्ट हमने क्या सीखा गॉड इज लाइट। सो आज भी हम क्या करने वाले 6 पॉइंट्स को देखने वाले हैं। पहला पॉइंट क्या है गॉड इज लाइट, और यीशु मसीह परमेश्वर पर क्या नहीं है अंधकार बिल्कुल नहीं है। अगर आप साइंस पढ़ते हो तो आप ये जानते होंगे लाइट क्या करता है सेपरेट करता है, क्या करता है सेपरेट करता है अंधकार और लाइट। जहां पर लाइट होगा वहां पर अंधकार नहीं होगा।
लाइट क्या करता है? लाइट सेपरेट्स। सो इसीलिए परमेश्वर जो है पहला दिन क्या करते हैं? डे और नाइट क्या बोलते हैं? रोशनी हो जा, और ये जो है दिन है और ये जो है रात। तो पहले परमेश्वर क्या है? लाइट है, और लाइट क्या करता है? सेपरेट करता है। क्या करता है? सेपरेट करता है। दोनों क्या नहीं हो सकते हैं? मिक्स नहीं हो सकते। एक तो सफेद और एक तो काला, ग्रे नहीं होगा। व्हाइट और ब्लैक होगा, ग्रे नहीं होगा। ठीक है, जहां पर रोशनी है सो वहां पर रोशनी होगा, अंधकार नहीं होगा। सो हम क्या देखते हैं कि जो ज्योति है वो क्या करता है? सेपरेट करता है। क्या करता है? सेपरेट करता है। सो उदाहरण के लिए हम ऐसे लेंगे कि सोचो लाइट बंद हो गया, ठीक है, सोचो कि रात है तो और कितना अंधेरा हो जाएगा? पूरा अंधेरा हो जाएगा, राइट। और आपके सामने मैंने कुछ 100 सिक्के रखा है, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, और मैं तुमको बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ पता है? इन सारे सिक्कों को क्या करो? अंधकार में सेपरेट करो। 1 रुपये को अलग करो, सारे 1 रुपये को, सारे 2 रुपये को अलग करो, सारे 10 रुपये को अलग करो। तो तुम ट्राई करोगे, और उसके बाद जब लाइट आएगा खोल कर देखोगे तो सब क्या होगा? मिक्स ही रहेगा, जंबल डप ही रहेगा। क्योंकि तुम जब देखोगे नहीं, सेपरेट नहीं होगा, तो क्या नहीं होगा? तुमको सही से दिखेगा नहीं, तो तुम क्या नहीं कर सकते हो? सेपरेट भी नहीं कर सकते। आमेन। सो परमेश्वर क्या है? लाइट है। परमेश्वर ज्योति है, और परमेश्वर क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं। और हम साइंस में देख सकते हैं, फिजिक्स में क्या है? लाइट सेपरेट्स। लाइट जहां पर होगा वहां पर अंधकार नहीं होगा। बहुत सारे एग्जाम्पल है पर हम उसमें जाएंगे नहीं। दूसरा हम देखते हैं, फर्स्ट हमने क्या देखा? गॉड इज लाइट, 1 जॉन चैप्टर 1 वर्स 5। सेकेंड हम देखते हैं, जीसस क्राइस्ट इज द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। आमेन। यीशु मसीह जगत के ज्योति है। मेरे साथ खोले जॉन चैप्टर 8 वर्स 12। जॉन चैप्टर 8 वर्स 12। अगर कोई खोला है तो पढ़ सकते हैं। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे डूलेगा वो अंधकार में न चलेगा, परंतु जीवन का ज्योति पाएगा। हाँ, बट जीवन का क्या पाएगा? ज्योति पाएगा। जीवन, जीवन मतलब क्या है? लाइफ। यही आज हमारा टॉपिक है। लाइट इज लाइफ। ये जो लाइट है वो क्या नहीं है? वो जिंदगी नहीं है, पर एक्चुअल लाइट कौन है? यीशु मसीह है। यीशु मसीह क्या कहते हैं? आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। और जो कोई मेरे पीछे आएगा, जिसके अंदर मैं रहूंगा, वो क्या है? उसके अंदर जीवन रहेगा। क्या होगा? जीवन। सो पहले हमने देखा कि लाइट, गॉड इज लाइट, और परमेश्वर क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं। दूसरा हम क्या देखते हैं? यीशु मसीह क्या है? इस पूरे दुनिया के क्या है? ज्योति है। और यीशु मसीह जिसके अंदर है, जिसके अंदर है, उसके अंदर क्या है? ज्योति भी है, और उसके अंदर क्या है? जीवन भी है। अगर तुम साइंस पढ़ोगे, जो लाइट क्या होता है? लाइट गिव्स लाइफ। सोचोगे कैसे? मैं बताता हूं। अगर दुनिया में रोशनी नहीं होगा 1 साल के लिए, क्या होगा पता है? सारे जन मर जाएंगे। कैसे पता है? क्योंकि रोशनी क्या करता है? जो पेड़ पौधे उगते हैं उसको क्या करता है? खाना खिलाता है। अगर तुम साइंस में फोटोसिंथेसिस अगर पढ़ोगे, अगर रोशनी नहीं होगा तो क्या होगा? पेड़ क्या नहीं कर पाएंगे? खाना नहीं पका पाएंगे। अगर पेड़ खाना नहीं पका पाएगा तो मर जाएगा। पेड़ मर जाएगा तो हम सारे जन मर जाएंगे। समझ रहे? पेड़ नहीं रहेगा तो जानवर भी मर जाएंगे। तुम सोचते रहेगा मैं चिकन खा के तो जी लूंगा। अरे पेड़ नहीं रहेगा तो चिकन भी नहीं रहेगा। समझ रहे? सो अगर क्या है? लाइट क्या करता है? जीवन देता है साइंस में। और पर हम ये देखते हैं परमेश्वर क्या करते हैं? जीवन देते हैं। तुम ये खा पी के भी क्या कर सकते हो? तुम फिजिकली जी सकते हो, मगर यीशु मसीह आपके साथ नहीं है तो आपके अंदर क्या नहीं है? जीवन नहीं है। तुम स्पिरिचुअली क्या हो? मर गए हो।
इसीलिए यीशु मसीह को ग्रहण करना जरूरी है, इसीलिए यीशु मसीह ही लाइफ है। और हम बाइबल में देख सकते हैं यीशु मसीह जिसके अंदर आता है उसके अंदर क्या है? एटर्नल लाइफ। यीशु मसीह ही एटर्नल लाइफ है जो हमारे जीवन में आएंगे, हमको नया जीवन देते हैं, और अनंत काल का जीवन भी कौन देते हैं? यीशु मसीह देते हैं। सो पहले हमने क्या सीखा? गॉड इज लाइट। दूसरा हमने क्या सीखा? जीसस क्राइस्ट इज द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। फर्स्ट हमने क्या सीखा कि ज्योति क्या करता है? सेपरेट करता है। दूसरा हमने क्या सीखा? कि ज्योति जीवन देता है। तो कितने सारे समझ पा रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? आमीन। थोड़ा जोर से बोलेंगे क्योंकि बाजू वाले को भी लगना चाहिए हाँ इधर कुछ तो चर्च हो रहा है, तभी वो लोग आएंगे एटलीस्ट देखने के लिए तो भी क्या हो रहा है। दूसरा है, तीसरा हम देखेंगे कि परमेश्वर का जो वचन है वो क्या है? ज्योति। वर्ड ऑफ गॉड इज लाइट। मेरे साथ खोले भजन संगीता 119 का 105। ये बहुत फेवरेट वर्स है मेरा। भजन संगीता 105 का 119 का 105। Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path। कोई हिंदी में पढ़े? तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। उजियाला है। क्या है? परमेश्वर का वचन जो है वो क्या है? मेरे पाँव के लिए क्या है? एक लैंप, और मेरे मार्ग के लिए क्या है? उजियाला है। सो फर्स्ट हमने सीखा गॉड इज लाइट। मेरे पीछे बोलो, फर्स्ट क्या सीखा? सेकंड क्या सीखा? जीसस क्राइस्ट इज द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। तीसरा हमने क्या सीखा? वर्ड ऑफ गॉड इज लाइट। सो परमेश्वर का जो वचन है वो क्या है? ज्योति है। हम हमारे जीवन में ज्यादा खाना पाप है, प्राइड पाप है, ये पाप है, ये करना नहीं चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ऐसे जीवन जीना चाहिए। और यीशु मसीह इस दुनिया में आए, यीशु मसीह ने ये किया, यीशु मसीह के द्वारा हम उद्धार पाते हैं। तो ये सारे चीज हमको कैसे पता चलता है? परमेश्वर के वचन के द्वारा। अगर हमारे हाथ में बाइबल नहीं होता तो हमारा विश्वास कैसे होता? बहुत डगमगाते होता। अगर कोई मेरे को कान से आके बोल रहा है सो सच भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है, पर जब लिखित में लिखा है सो क्या देता है? एक अथॉरिटी, एक एश्योरेंस देता है कि ये सही में लिखा है यार, और ये परमेश्वर का वचन है। इसमें हम देखकर क्या होते हैं? जब हम इसको देखते हैं ये हमको क्या देता है? हमारे जीवन में क्या देता है? रोशनी देता है, लाइट देता है। हमें कैसे चलना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए। नीति वचन हर एक पुस्तक में हम क्या सकते हैं? हम सीखते हैं। हमारे लाइफ को जो ज़रूरी है, सबसे ज़रूरी है, वो तुम न्यूज़पेपर, साइंस में तुम पढ़ नहीं सकते हो, पर हमारे जीवन में जो सबसे ज़रूरी चीज़ें, बातें हैं, वो कहाँ पर लिखा है? बाइबल में लिखा है। और ये हमारे लिए क्या है? ज्योति है। तो लाइट गिव्स, क्या करता है? लाइट गिव्स प्रोटेक्शन। क्या करता है? प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी। सो बाइबल में कितने सारी जगह में लिखा है पता है? क्या नहीं करना चाहिए? हमें गलत लोगों से दूर रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए? क्योंकि हम उनके साथ रहेंगे तो हम खराब हो जाएंगे। पर बाइबल में लिखा नहीं है तो हमको शायद पता नहीं हो सकता है, पर बाइबल में हमको वार्निंग दिया है। हमें क्या किया? बाइबल में बहुत कुछ लिखा है ताकि हम क्या कर सके? हम प्रोटेक्टेड रह सके। हम क्या रह सके? प्रोटेक्टेड और सेफ रह सके। सो वर्ड ऑफ गॉड इज लाइट। और वो क्या करता है? साइंस में हम क्या पढ़ते हैं? लाइट इज प्रोटेक्शन। लाइट इज, बाइबल में हम देखते हैं वर्ड ऑफ गॉड इज लाइट, और साइंस में पढ़ते हैं लाइट इज प्रोटेक्शन। तुम सोचते रहे कि लाइट इज प्रोटेक्शन मतलब क्या? जब तुम रास्ते में जा रहे हो, शायद ये गली से हम 8 बजे जाते हैं जब रात को, तो क्या होता है? अंधेरा रहता है, पानी रहता है, पर जब टॉर्च लगाते हैं मोबाइल से क्या हो जाता है? प्रोटेक्शन, सेफ्टी। हमको पता है किधर खड्डा है, किधर पानी है। सो लाइट क्या दे रहा है? एक प्रोटेक्शन दे रहा है और एक सेफ्टी दे रहा है। जब तुम रात को सोते हो तुम बाहर का लाइट चालू करते हो, क्यों? ताकि क्या नहीं हो, इधर चोरी नहीं हो। हम क्या करें? जहां पर लाइट रहेगा वहां पर क्या है? सेफ्टी है, प्रोटेक्शन है। चोर अंधकार में सुबह सुबह चोरी करने नहीं आते, रात को क्यों आते हैं?
क्योंकि उधर प्रोटेक्शन नहीं है, एश्योरेंस नहीं है, उधर क्या है, एक गाइडेंस नहीं है, मतलब समझ रहे। सो परमेश्वर का वचन क्या है, एक सेफ्टी है हमारे जीवन के लिए, और हमें क्या करना है, पढ़ना है। सेफ्टी उन बातों के लिए नहीं, जब शत्रु अपने को क्या करता है, मारने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए, विश्वास तोड़ने के लिए आता है, परमेश्वर का वचन क्या करता है, वो ही हमारा सेफ्टी है। दो धारी तलवार, जो वचन हम दिल में बोलते हैं, शैतान को हम वचन के द्वारा हरा सकते हैं। एफिशियन के 6 में लिखा है कि स्पिरिट ऑफ द, क्या वर्ड, स्पिरिट ऑफ द स्वॉर्ड ऑफ द स्पिरिट, जो पवित्र आत्मा का जो वचन है वो क्या है, स्वॉर्ड है। सो स्वॉर्ड क्या करता है, सेफ्टी, समझ रहे। सो परमेश्वर का वचन क्या है, लाइट है, और वो लाइट क्या देता है, सेफ्टी। गॉड इज, पहला क्या सीखा, गॉड इज, सब लोग अपने उंगली को दिखा कर, फर्स्ट उंगली, गॉड इज, और क्या करता है, लाइट सेपरेट करता है। दूसरा हमने क्या सीखा, जीसस क्राइस्ट इज द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, और यीशु मसीह क्या करते हैं, जीवन देते हैं। क्या देते हैं, लाइट गिव्स लाइफ, ठीक है, साइंस में। और उसके बाद तीसरा हमने क्या सीखा, वर्ड ऑफ गॉड इज लाइट, और लाइट गिव्स अस प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी। सो परमेश्वर का वचन क्या देता है, ज्योति है, और ये ज्योति क्या करता है, हमें प्रोटेक्शन देता है, हमें क्या करता है, सुरक्षित रखता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन को क्या करना है, पढ़ना जरूरी है। तो अभी तक हमने क्या क्या सीखा पता है, पहले हमने थियोलॉजी सीखा। थियोलॉजी मतलब स्टडी अबाउट गॉड, परमेश्वर के बारे में पढ़ाई, गॉड के बारे में, थियोलॉजी। दूसरा हमने क्या सीखा, यीशु मसीह के बारे में सीखा। यीशु मसीह के बारे में जो स्टडी है उसको बोलते हैं क्रिस्टोलॉजी। क्रिस्टोलॉजी मतलब स्टडी अबाउट क्राइस्ट। तीसरा हमने सीखा बिब्लियोलॉजी। बिब्लियोलॉजी मतलब स्टडी अबाउट बाइबल। सो अभी हमने 3 बहुत इंपॉर्टेंट जो है, हमने 15-20 मिनट में क्या किया, सीखा। सो ये जो आज का है, क्या करना है, इसे भूलना नहीं है। इसीलिए मैंने तुमको पहले बोला, तुम क्या करो, हमारे मन को तैयार करो, पेन को तैयार करो, सारे डिस्ट्रैक्शन से क्या हो जाओ, दूर हो जाओ। और ये जो हम सीख रहे हैं ज्योति के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अभी तक हमने क्या चीज, 3 चीज के बारे में सीखा। और चौथा हम जो देखते हैं, द गॉस्पल इज द लाइट। द गॉस्पल इज द लाइट। गॉस्पल मतलब पता है क्या है, गॉस्पल मतलब गुड न्यूज, जो शुभ समाचार है वो क्या है, ज्योति है। तुम दुनिया में क्या नहीं कर सकते हो, किसी चीज से भी तुम उद्धार नहीं पा सकते हो। जैसे कि तुम चर्च में आओगे, उससे तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। तुम बपतिस्मा लोगे, उससे तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। तुम बहुत पैसा दोगे, उससे तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। तुम बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हो, सेवकाई कर रहे हो, लोगों को खाना खिला रहे हो, तुम उससे क्या नहीं होगे, उद्धार नहीं पाएंगे। दुनिया का कुछ भी चीज तुमको उद्धार नहीं देगा, पर परमेश्वर पिता, यीशु मसीह, परमेश्वर का वचन, और ये जो हम सीख रहे हैं, जो सुसमाचार है, जो यीशु मसीह ने क्या किया हमारे लिए, यही क्या करता है, हमें उजाला देता है, हमें उद्धार देता है। मेरे साथ खोले 2 कुरिन्थियन 4:4, 4 अध्याय का 4 वचन, कि हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, परमेश्वर का जो सुसमाचार है वो क्या है, वो ज्योति है। 2 कुरिन्थियन 4:4, और वचन ऐसा कहता है, in whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them। कोई हिंदी में पढ़े। और उन अविश्वासियों के कारण जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उनके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। हाँ, सो ये शैतान जो है वो क्या है, इस दुनिया का क्या है, राजा है। इस दुनिया का राजा कौन है, तुम मैं नहीं है। इस दुनिया का जो राजा है वो कौन है, शैतान है। तुमको कड़वा लग सकता है, पर ये क्या है, ये सच्चाई है। जब आदम ने पाप किया
तो क्या हो गया, आदम जो राजा था, एडम को परमेश्वर ने जो अथॉरिटी दिया, उसने पाप करके क्या हो गया, वो अथॉरिटी से नीचे गिर गया, और जिसको कंट्रोल अभी कौन कर रहा है, शैतान इस दुनिया को क्या कर रहा है। पर ये एक खुशी की बात है, जो कोई यीशु मसीह को उद्धार पा चुके हैं, हम क्या है, यीशु मसीह के संतान हैं। और हम परमेश्वर के वचन में देख सकते हैं यीशु मसीह क्या करेंगे, उस शैतान को क्या करने वाले हैं, नष्ट कर देंगे बाद में। हम क्या देख सकते हैं प्रकाशित वाक्य 19 के चैप्टर में, जो फ्यूचर में होने वाला है। पर अभी तक क्या है, परमेश्वर क्या है, इस संसार को क्या नहीं कर रहे, कंट्रोल कर सकते परमेश्वर ने, पर चाह रहे हैं कि क्या करें, शैतान कंट्रोल कर रहा है। पर एक टाइम आएगा, पर परमेश्वर क्या करेंगे, चुटकी से, अपने शब्द से क्या करेंगे, शैतान को हरा देंगे। तो वो शैतान क्या कर रहा है पता है, वो शैतान लोगों को क्या कर रहा है, लोगों के मन को क्या कर रहा है, अंधा कर रहा है, ताकि क्या नहीं करे, वो लोग यीशु मसीह के सुसमाचार को क्या नहीं करे, विश्वास नहीं करे, उनके ऊपर वो ज्योति क्या नहीं करे, चमक नहीं सके। जिस दिन जो कोई सुसमाचार को सुनता है, वो सुनकर ग्रहण करता है, तो क्या हो जाएगा, वो उसी समय उद्धार पाएगा, और वो क्या होएगा, बच जाएगा। सो इसके लिए शैतान क्या करता है, जब हम सुसमाचार हमारे दोस्त को बताते हैं, वो लोग क्या नहीं करते, इग्नोर करते हैं। कितने बार भी उनको यीशु मसीह के बारे में बोलेंगे, इग्नोर करते हैं, क्योंकि शैतान ने उनके मनों को क्या कर दिया है, अंधा कर दिया है। पर जब वो सुसमाचार का ज्योति उनके ऊपर आएगा, सो क्या होगा, वो बच जाएंगे। जब वो सुसमाचार को क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे। सो क्या है, गॉस्पल इज द पावर, सो गॉस्पल इज द लाइट। ठीक है, इसमें हमने क्या पढ़ा, गॉस्पल इज द लाइट एंड द लाइट इज पावर। लाइट क्या है, पावर। मेरे साथ और एक बार खोले, रोमियो की पुस्तक 1 अध्याय का 16 वचन। रोमियो की पुस्तक 1 अध्याय का 16 वचन। परमेश्वर का वचन ये कहता है, फॉर आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ द गॉस्पल ऑफ क्राइस्ट, फॉर इट इज द पावर ऑफ गॉड अनटू salvation to everyone that believeth, to the Greek first, to the Jews first and to the Greek. So सुसमाचार क्या है, एक पावर है। दूसरे कोरिन्थियन 4:4 में क्या पढ़ा, वो क्या है, एक ज्योति है। वर्ड ऑफ गॉस्पल इज द लाइट, और वो जो लाइट है, लाइट इज द पावर, लाइट इज द पावर। तो तुम सोचोगे लाइट इज द पावर मतलब क्या, कि लाइट क्या है, लाइट में पावर है क्या। लाइट में साइंस में हम पढ़ सकते हैं, लाइट में सही में क्या है, पावर है। तुम अगर गांव साइड में या अपने इधर देख सकते हो, अभी हम ब्रिज से आते टाइम पे उधर एक पेट्रोल पंप है, उसके ऊपर क्या लगा है पता है, सोलर पैनल। सोलर पैनल मतलब पता है क्या होता है, एक काला कलर का एक पैनल जो ग्लास टाइप का होता है, रोशनी जब उसके ऊपर गिरता है तो क्या होता है, रोशनी को क्या करता है, वो पावर को ट्रांसफॉर्म करके क्या करता है, एनर्जी में क्या करता है, बदलता है। तो लाइट इज, और बाइबल में हम क्या देख सकते हैं, लाइट क्या है, अभी हम जो देख रहे हैं, गॉस्पल इज द लाइट। गॉस्पल इज द लाइट, जो क्या हमें क्या करता है, एक सामर्थ्य देता है। हमने क्या पढ़ा, गॉस्पल इज द पावर ऑफ गॉड अनटू सैल्वेशन। आमेन। सो ये जो लाइट है क्या करता है, पावर देता है। सोलर पैनल के बारे में जब हम साइंस में देखते हैं, तो अभी तक हमने क्या सीखा, हम 4 बातों को बाइबल से, वचनों से, और हम साइंस को भी क्या कर रहे हैं, और जो साइंस जो है, जो सच्चा वाला साइंस है, वो क्या है, बाइबल के साथ हार्मनी में रहता है। जो बाइबल लिखा है और साइंस लिखा है बहुत एक्यूरेट है, पर जो फेक साइंस है वो क्या है, बाइबल से कॉन्ट्रडिक्ट करता है। पर तो भी परमेश्वर का वचन क्या है, सत्य है, क्योंकि परमेश्वर सत्य है। परमेश्वर को क्या है, सारे साइंटिस्ट से भी क्या है, बहुत ज्ञान है। आमेन, विश्वास करते हैं ना। सो ऐसे बहुत कुछ है। ठीक है, तो मनुष्य क्या है, बंदर से नहीं आया, साइंस कहता है, वो गलत साइंस है। पर परमेश्वर कहते हैं क्या है, मनुष्य कैसे आए, मिट्टी से आए, परमेश्वर के श्वास से, परमेश्वर के रूप में परमेश्वर ने क्या किया, बनाया है। सो पहले हमने देखा गॉड इज
लाइट। और क्या करता है? लाइट सेपरेट करता है। दूसरा हमने क्या देखा? जीसस क्राइस्ट इज द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। और वो लाइट क्या करता है? जीवन देता है। यीशु मसीह क्या करते हैं? जीवन देते हैं। जॉन चैप्टर 8 वर्स 12। तीसरा हमने क्या देखा? वर्ड ऑफ गॉड इज लाइट। परमेश्वर का वचन जो है क्या है? ज्योति है। और वो लाइट क्या करता है? प्रोटेक्शन और सेफ्टी देता है। सो वर्ड ऑफ गॉड क्या देता है? इनडायरेक्टली प्रोटेक्शन और सेफ्टी। डायरेक्टली बोल सकते हैं, इनडायरेक्टली नहीं। परमेश्वर का वचन क्या करता है? सेफ्टी देता है। चौथा हमने क्या देखा? परमेश्वर का सुसमाचार, गॉस्पल इज द लाइट। और गॉस्पल क्या करता है? लाइट क्या देता है? लाइट इज पावर। गॉस्पल क्या करता है? हमारे लिए एक क्या है? पावर है। सो मैं ये भी बता सकता हूं कि तुम क्या कर सकते हो? तुम दूसरों को जाकर वो पावर से क्या कर सकते हो? बचा सकते हो। समझा? तुम खुद जाकर नहीं बता सकते हो। यीशु मसीह का जो गॉस्पल, जो पावर है, तुम्हारे मुंह से दूसरों को बताएंगे। सो तुमने बचाया नहीं, पर जो गॉस्पल उन्होंने ग्रहण किया है उससे वो क्या करेंगे? बच जाएंगे। सो तुम्हारे पास पावर है लोगों को नरक से बचाने के लिए। समझ रहे हो? इसीलिए हमें क्या करना है? बाहर जाकर यीशु मसीह का सुसमाचार को सुनाना है। हमें सिर्फ कलीसिया में ही पूरा टाइम नहीं बिताना है। ये तो अच्छा है, पर परमेश्वर ने अपने को सबसे बड़ा आज्ञा दिया है। क्या करो? अपने पड़ोसी से क्या करो? प्रेम करो। पड़ोसी से प्रेम करोगे तो तुम क्या करो? उनको जाके ये जो पावर है, ये जो ज्योति है, गॉस्पल का जो लाइट है, 2 कोरिन्थियन 4:4, जो शैतान ने बंद करके रखा है उनके नजरों को, तुम क्या कर सकते हो? उनको वो बंधन से क्या कर सकते हो? निकाल सकते हो। तुम्हारे पावर से नहीं, पर परमेश्वर के सुसमाचार से, परमेश्वर के वचन से, यीशु मसीह के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा। हालेलुया। सो 4 चीज हमने सीखा, और आखिरी में और एक 5 और 6 हम देखेंगे। और वो ये है कि वी आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। हम क्या है? हम जगत की ज्योति है। बाइबल कहता है ये आर द लाइट ऑफ वर्ल्ड। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 14। मेरे साथ खोले मत्ती 5:14 कि क्या है? ये आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। क्या है? हम जो है क्या है? हम क्या है? ज्योति है। इस किसके? इस संसार का। ये आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। अ सिटी दैट इज सेट ऑन एन हिल कैन नॉट बी हिड। सो हम क्या है? मत्ती 5:14। सो हम क्या देखते हैं? ये जो है हम सब क्या है? ज्योति है। सो तुम सोचोगे सही में मैं क्या ज्योति हूं क्या? लाइट गिव्स अस लाइट। ठीक है, लाइट, ये जो हम पढ़ रहे हैं, लाइट गिव्स अस लाइट। लाइट क्या करता है? दूसरों को भी क्या करता है? रोशनी देता है। मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको। ये जो लाइट है, तुम जो लाइट हो, तुम क्या है? तुम्हारे खुद के पावर से क्या नहीं है? तुम ज्योति नहीं हो। तुम खुद के ताकत से क्या नहीं हो? तुम ज्योति नहीं हो। पर जब जैसे परमेश्वर, जैसे हमने 4 इसके पहले सीखा, जब परमेश्वर को हमने ग्रहण किया, सो परमेश्वर पिता हमारे अंदर आते हैं, यीशु मसीह हमारे अंदर आते हैं, और पवित्र आत्मा क्या आता है? हमारे अंदर आते हैं। जो त्रिएक परमेश्वर है वो क्या करते हैं? हमारे अंदर आते हैं। सो ये जब आते हैं तो क्या हो जाता है? उसके द्वारा तुम क्या करते हो? तुम एक लाइट बनते हो। तुम्हारा पावर, तुम्हारा कैपेसिटी से कुछ भी नहीं है। तुम सब क्या है? वेस्ट मिट्टी है तुम लोग सब। बाइबल कहता है कि विकेड, हर एक जन क्या है? कुछ नहीं, दुष्ट है। हम बहुत घमंड करते हैं कि हम, अभी जैसे मैंने बोला तुमको पावर है, तो शायद तुमको बहुत यार, अरे यार मेरे पास पावर है, मैं दूसरों को नरक से बचाने वाला हूँ, वैसे खुशी जाए। पावर तुम्हारा बिल्कुल नहीं है। तुम मिट्टी हो, तुम वेस्ट हो, कुछ भी यूज़ नहीं है। पर परमेश्वर क्या कर रहे हैं? तुम्हें इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने आप खुद रहकर अपने पावर को, सुसमाचार और अपने वचन से क्या कर रहे हैं? लोगों को बचा रहे हैं। तुम एक सिर्फ पात्र हो, एक वेसल जो परमेश्वर तुमको यूज़ कर रहे हैं। सो
ये आर द लाइट। सो परमेश्वर का वचन हम जब आगे पूरा पढ़ते हैं, सो पहला वचन कहता है कि क्या है, तुम जगत की ज्योति हो, 14 और 15 में लिखा है कि तुम क्या एक लाइट कैंडल को क्या करोगे, जलाकर तुम क्या नहीं करोगे, तुम्हारे काट या ऐसे किसी के नीचे नहीं रखोगे। अगर उधर रखेगा तो उसका फायदा ही नहीं है। तुम ऐसा एक उजाला जो क्या एक हिल में हो, या तुम क्या हो एक ऊंचे स्थान में, ताकि वो क्या करे, सबको रोशनी दे। और 16 वचन में देखते हैं कि वो जो रोशनी है, तुम्हारा जो रोशनी, अच्छा काम जो देखकर क्या होगा, पर लोग क्या करेंगे, परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। सो लाइट क्या करता है, दूसरे को भी क्या करता है, लाइट देता है। तुम लाइट हो, पर तुम्हारा लाइट दूसरे को भी क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। मेरे साथ खोले एफिशियन चैप्टर 5। एफिशियन की पुस्तक। हमें परमेश्वर के वचन को क्या करना है, पलट पलट कर, खोज खोज कर पढ़ना जरूरी है। और जब हम ऐसे करते हैं, क्या करते हैं, पिता परमेश्वर यीशु मसीह जो है स्वर्ग में, ऊपर से देखकर क्या करते हैं, मुस्कुराते। अरे यार लॉकडाउन हो गया है, लोग कोई चर्च में नहीं जा रहे, घर पे बैठ के आराम कर रहे, आधे चड्डी में चाय पीते हुए ऑनलाइन में देख रहे हैं, पर हम क्या कर रहे हैं, उसमें परमेश्वर शायद प्रसन्न बिल्कुल नहीं होंगे। पर जब दो या तीन जन क्या करेंगे, परमेश्वर को साथ मिलकर, जैसे परमेश्वर ने क्या किया, डू नॉट forsake द असेंबली ऑफ द सेंट्स, परमेश्वर के लोगों के साथ क्या करो, असेंबल होना है। हिब्रू 10:25 कहते हैं हमें असेंबल होना है, साथ में क्या करना है, आराधना करना है, परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, ध्यान देना है, और क्या करना है। इससे क्या करते हैं, परमेश्वर क्या होते हैं, प्रसन्न होते। एफिशियन के 5वें अध्याय का 8वां वचन देखो क्या कहता है, फॉर ये वेर सम टाइम डार्कनेस बट नाउ आर ये लाइट इन द लॉर्ड, वॉक एज द चिल्ड्रन ऑफ लाइट। कोई हिंदी में पढ़े। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, हाँ। परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो। हाँ, तुम पहले क्या थे, अंधकार में थे। जब हम यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किए, हम क्या थे, अंधकार में थे, हम जेंटाइल थे, हमारे अंदर कुछ भी पावर नहीं था। पर जब यीशु मसीह इन द लॉर्ड, जब हम यीशु मसीह में आए, तो क्या हो गया, हम ज्योति के संतान बन जाते हैं। और हम क्या कर रहे हैं, अभी वही ज्योति में क्या करें, चले। पहला तस्सलुनीके के 5:5 में भी हम देख सकते हैं क्या लिखा है, पता है, कि हम ज्योति के संतान हैं, हम अंधकार के संतान नहीं है। सो हर एक जन क्या है, एक एग्जाम्पल के लिए, तो साइंस में क्या है, लाइट गिव्स अस लाइट। सो इसको एक्सप्लेन करता हूं मैं, ठीक है। तो हम हर एक जन क्या है, एक कैंडल के समान है। जैसे हमने मत्ती 4:15 में लिखा, हर एक जन क्या है, एक कैंडल के समान है। पर कैंडल लाइट दे सकता है क्या, नहीं दे सकता है, जब तक क्या नहीं हो, मेरे बैग में है शायद, जब तक माचिस फायर नहीं होगा, सो कैंडल क्या नहीं कर सकता है, लाइट नहीं दे सकता है। तो हम हर एक मनुष्य जो है, विश्वासी अविश्वासी, क्या है, एक कैंडल जैसे, ठीक है। एक एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूं, हर एक जो मनुष्य क्या है, एक कैंडल जैसे। पर वो हर एक कैंडल क्या नहीं दे सकता, ज्योति नहीं दे सकता है। पर जो कोई यीशु मसीह को ग्रहण किया, परमेश्वर को ग्रहण किया, परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया, सुसमाचार को ग्रहण किया, जो पहले 4 को हमने पढ़ा, सो क्या होता है, उसके अंदर वो ज्योति आता है, उसका जो ऊपर जो धागा है, उसमें क्या होगा, लाइट आता है। सो अभी वो कैंडल क्या हो गया है, जल गया है। हम अभी पिछले हफ्तों में बहुत सारा केक काटे थे, याद है, केक काटे थे। सो हमने 4-5 कैंडल रखा है। सो हमने हर एक कैंडल को माचिस से नहीं जलाया, पर क्या किया, एक कैंडल को माचिस से जलाया। सो सोचो कि वो माचिस सुसमाचार है, वो कैंडल को क्या कर दिया, रोशनी। तो अभी वो जो कैंडल क्या किया, उद्धार पा चुका है। सोचो कि हमने उद्धार पा चुके हैं। सो जो बाकी जो कैंडल्स है, जो जल रहा नहीं है, वेस्ट है, सो वो कैंडल को क्या करिए, दूसरे कैंडल को टच करके क्या हो गया, जल गया। सो हम कैसे उसी ज्योति के समान हैं, जो हमारे ताकत से नहीं, परमेश्वर के ताकत से हम ज्योति के बच्चे बने हैं, क्योंकि परमेश्वर ज्योति है। फर्स्ट क्या है, गॉड इज लाइट एंड वी आर द चिल्ड्रन ऑफ लाइट। हम ज्योति के संतान हैं, पर लोग क्या है, बहुत सारे अंधकार में हैं। जब हम सुसमाचार को सुनाएंगे, तो क्या होगा,
हमारा लाइट क्या करेगा, उनको भी क्या करेगा, उद्धार देगा। और परमेश्वर का वचन कहता है हमारे अच्छे काम से क्या करेंगे, लोग क्या करेंगे, परमेश्वर को महिमा देंगे। सो तुम्हारा जो लाइफ है वो भी क्या करना चाहिए, ज्योति के समान रहना चाहिए। तुम ज्योति होके तुम क्या मत करो, किसी के नीचे मत छुपो। तुम्हारा जो टैलेंट है उसको क्या करो, परमेश्वर के लिए चमकने के लिए दो। तुम्हारा जो परमेश्वर ने तुमको जो जीवन दिया है वो क्या करो, परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करो। तो तुम्हारे जो लाइफस्टाइल से है क्या करेंगे, लोग क्या देखेंगे, तुमको देखकर क्या करेंगे, परमेश्वर को महिमा देंगे। हालेलुया। सो तुम्हें क्या करना है, एक ऐसा लाइफ जीना है। लोग क्रिश्चियन को बोलते ही क्या होना चाहिए, अरे वो क्रिश्चियन है, वो सही है, वो चीटिंग नहीं करता है, वो ईमानदार है, वो सही चलता है, झूठ नहीं बोलता है, उसमें तुम क्या नहीं कर सकते हो, उसमें तुम उसके विरुद्ध क्या कर सकते हो, गलती क्या नहीं कर सकते, ढूंढ नहीं सकते हो। ऐसा एक मसीह बनना ज़रूरी है हम सभी को, समझ रहे। पर दुनिया में क्या होता है, न्यूज़पेपर में आता है जॉन ने मर्डर किया है, एंटनी ने मर्डर किया, लोग नाम तो रख देते क्रिश्चियन नाम, पर जीते कैसे, अविश्वासी जैसे। समझ रहे। तुम सुनीता, रमिता कुछ भी हो सकते हैं, नाम से तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं है, पर तुम्हारा जीवन कैसा होना चाहिए, एक ऐसे ज्योति के समान। क्योंकि परमेश्वर का तुम ज्योति हो जो तुम ऊपर रखकर सबको क्या करे, एक रोशनी दे सके, तुम यीशु मसीह के बारे में बता सके, तुम क्या करे, लाइट दे सके। सो ये आर द लाइट, वी आर द लाइट, और लाइट गिव्स अस लाइट, लाइट गिव्स लाइट। सो हम जो है क्या करें, हम क्या करें, दूसरों को क्या करें, रोशनी दे, दूसरों को क्या करें, रोशनी दे। सो अभी तक हमने क्या सीखा, कुछ 5 बातों को सीखा, राइट। हम क्या करेंगे, और एक बार रिवीजन करेंगे, फिर लास्ट पॉइंट में जाकर हम फिनिश करेंगे। सो अभी मैं नहीं हेल्प करूंगा, तुम बताओ फर्स्ट क्या है। हाँ, वो लाइट, गॉड इज लाइट। आगे क्या, लाइट क्या करता है, सेपरेट करता है। दूसरा, जीसस क्राइस्ट इज द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। कोई वचन बोल सकता है, कौन सा वचन है वो, जॉन 8:12। और वो जीसस क्राइस्ट इज द लाइट, और वो लाइट क्या करता है, जीवन देता है। तीसरा, वर्ड ऑफ गॉड इज द लाइट, इज द लैम्प अनटू माई फीट एंड द लाइट अनटू माई पाथ। भजन संगीता 119 का 105। और वो क्या करता है, लाइट क्या करता है, लाइट गिव प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी। चौथा हम क्या देखते हैं, गॉस्पेल इज द लाइट। कौन सा वचन हमने पढ़ा था उसके लिए, 2 कोरिन्थियन 4:4। और रोमियो 1:16 अध्याय की क्या है, वो ज्योति क्या है, सामर्थ है, क्या है, पावर है, कि सुसमाचार के द्वारा हम क्या करते हैं, प्रोटेक्ट होते हैं। पावर हमने देखा ना, सोलर पैनल के बारे में हमने सीखा साइंस में। और 5वां हमने क्या देखा, वी आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। और ये बात याद रखना कि तुम्हारे पावर से नहीं है, वो सारा महिमा किसको है, परमेश्वर को, परमेश्वर के वचन को, और सिर्फ उन परमेश्वर के लिए। हम खाली कैंडल है, वेस्ट, जो रोशनी नहीं दे सकते, पर वो जो रोशनी क्या करता है। सो वी आर द लाइट, और लाइट गिव्स अस लाइट। कौन सा वचन हमने पढ़ा था, एफिशिएंस 5:8 और मैथ्यू 5:14 सॉरी 5:14 हमने पढ़ा था। 14, 15, 16 पढ़ा था। सो 5 बातों को हमने सीखा। और ये जो 6th वाला है, ये क्या है, ये सब पॉजिटिव थे परमेश्वर के बारे में। परमेश्वर, यीशु मसीह, परमेश्वर का वचन, सुसमाचार, और हम जो परमेश्वर में है, उद्धार पा चुके हैं। सो ये 5 पॉजिटिव है, पर एक नेगेटिव चीज भी है, वो भी मैं आपको क्या करना है, बताना जरूरी है। अगर वो तुमको पता नहीं चलेगा तो तुम क्या करोगे, सिर्फ मीठा मीठा खाएंगे, और मीठा खाना डायबिटीज हो जाएगा। तो क्या करना है, थोड़ा कड़वा खाना भी जरूरी है, राइट। करेला खाना भी जरूरी है, पेट साफ होता है, ठीक है। ये मैं क्यों बोला, हाँ, क्योंकि एक नेगेटिव बात है।
जैसे ये सारे चीज क्या है, रोशनी है। सो मैं साइंस के बारे में पहले बता दूं, फिर परमेश्वर के वचन में। जो ज्योति है वो क्या है, वो ही क्या है, लाइट है। परमेश्वर ने चौथे दिन में क्या बनाया, सूरज और चांद को बनाया और तारों को बनाया। सूरज ज्यादा रोशनी देने के लिए सुबह के लिए, और चांद कम रोशनी देने के लिए रात के लिए, ठीक है, और बाकी तारों के लिए भी बना। सो जो सूरज जब चमकता है, सो वो सूरज के पास ही क्या है, पावर है। पर अगर वो सूरज का जो किरण है, जो क्या लाइट है, वो जब ये कांच पर लगेगा, सो क्या होगा, इसका जो रिफ्लेक्शन क्या होगा, उधर भी लाइट देगा। पर वो क्या नहीं है, वो लाइट नहीं है, पर ये लाइट है। ये एक मीडियम की वजह से क्या हो रहा है, एक रिफ्लेक्शन दे रहा है, ठीक है। सो मेन एनर्जी जो है, पावर, जो ताकत, सामर्थ्य क्या है उसमें है, वो ज्यादा गर्म रहेगा। ये जो है वो गर्म हो सकता है, पर उतना गर्म नहीं होगा जितना होना चाहिए, सही है। सो लाइट क्या करता है, रिफ्लेक्शन देता है। क्या करता है, रिफ्लेक्शन देता है। जब अब यहाँ पर मैं नोटिस किया कि ये दरवाजे पर लगकर क्या होता है, रोशनी, रिफ्लेक्ट आता है इनके घर का। तो सूरज का किरण तो इस साइड पे, तो भी क्या हो रहा है, लग कर क्या कर रहा है, वो रिफ्लेक्शन आ रहा है। पर रिफ्लेक्शन क्या है, लाइट नहीं है, पर जो ओरिजिनल लाइट है वो लाइट है। रिफ्लेक्शन क्या है, फेक है। मतलब क्या है, उसका सिर्फ क्या कर रहा है, एक मीडियम की वजह से क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। उसके अंदर क्या नहीं है, ताकत नहीं है। सो अब मैं इधर मिरर रखूं और वो लाइट का रोशनी रखूं, तो वो लाइट ही लाइट है। वो लाइट को ऑफ कर देगा तो ये लाइट भी क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, जो रिफ्लेक्शन दे रहा है। सो मेन क्या है, जो मेन लाइट है। सो नेगेटिव बात के बारे में मैं बोल रहा हूं कि हमने देखा कि परमेश्वर क्या है, ज्योति है। यीशु मसीह क्या है, ज्योति है। परमेश्वर का वचन क्या है, ज्योति है। सुसमाचार क्या है, ज्योति है। हम क्या है, ज्योति के संतान हैं। पर जो शैतान जो है वो क्या करता है पता है, रिफ्लेक्शन जैसे क्या करता है, नाटक करता है। क्या करता है, नाटक करता है। यीशु मसीह क्या है, ही इज द किंग ऑफ जूडा। पर बाइबल में देख सकते हैं शैतान भी क्या, शेर के समान। पहला पत्रस 5वां अध्याय में क्या कर रहा है, शेर जैसे बनता है। समझ रहे, बाइबल कहता है यीशु मसीह ब्राइट एंड मॉर्निंग स्टार है, और शैतान क्या है, वो भी क्या करता है, एक स्टार के समान है। सो बाइबल में हम बहुत सारे जगह में देख सकते हैं यीशु मसीह जो है उसका क्या करता है, कॉपी कैट करता है। क्या करता है, शैतान क्या करता है, पूरा कॉपी करता है। जैसे यीशु मसीह 3 है, 3 in 1 है, वैसे ही शैतान भी है। मैं हम आगे फ्यूचर में इन बातों को पढ़ेंगे। जैसे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा है, वैसे ही शैतान और उसके नीचे एंटी क्राइस्ट, मसीह विरोधी, और उसके बाद जो स्पिरिट है, वैसे ही क्या हो गए, फॉल्स प्रॉफिट्स आएंगे। हम देखते हैं तो वो लोग भी क्या है, 3 जन है। यीशु मसीह का जैसे ट्रिनिटी है, वैसे शैतान का भी क्या है, एक फॉल्स ट्रिनिटी है। और शैतान क्या करता है, हर बातों में क्या करता है, कॉपी करने की आदत करता है। अभी सुसमाचार जो परमेश्वर का जो किंग जेम्स बाइबल है इंग्लिश में, ये क्या है, परमेश्वर का वचन है। पर शैतान ने क्या कर दिया, इसी वचन को क्या कर दिया, रख कर क्या कर दिया, उसमें से 4 वचन को हटाकर अपने खुद के वचन को क्या कर दिया, ऐड करने लग गया। यीशु मसीह का नाम हटा दिया। एक जगह में यीशु मसीह को शैतान दिखाता है, NIV बाइबल, ESV बाइबल। तो क्या कर रहा है, शैतान क्या नहीं करता है, वो खुद क्या नहीं करता है, अटैक नहीं करता, पर इसका क्या करता है, परवर्जन, अलग अलग क्या करता है, लेकर आता है। सो यीशु मसीह का एक ही कलीसिया है, तो इसके लिए शैतान क्या नहीं करता, खुद आके लड़ता नहीं है, पर उसमें क्या करता है, 10,000 डिनोमिनेशन रख देता है क्रिश्चियनिटी में, कल्ट्स, जो ये गलत वो। तो शैतान क्या करता है, वो जो ज्योति है उसको क्या करता है, रिफ्लेक्ट करके, कॉपी करने का ट्राई करके सबको क्या करता है, फंसाता है।
और भी हम बहुत सारे चीज़ों में देख सकते हैं जो शैतान जो है क्या करता है। यीशु मसीह क्या है, अच्छा चरवाहा है, पर वो शैतान क्या करता है, वो भी गलत चरवाहा बन के आता है। क्या करता है, हम देखते हैं भेड़ के समान क्या आता है, रेवलेशन मत्ती 7 में कि शैतान क्या आता है, भेड़ के समान क्या आता है, भेड़िया है पर वो क्या करेगा, फॉल्स अपोस्टल क्या करेंगे, भेड़ के समान क्या करेगा, आके पुलपिट के पीछे आके प्रीच करेंगे प्रॉस्पेरिटी प्रॉस्पेरिटी प्रॉस्पेरिटी। तो शैतान क्या करता है, ऐसे करप्ट चीज़ों को, रिफ्लेक्शन जो सही जैसे दिखता है पर सही नहीं है, रिफ्लेक्शन हम देख रहे हैं। सो वैसे ही इस संसार में बहुत सारे लोग उद्धार नहीं पाए हैं तो भी पास्टर है। बहुत सारे लोग यीशु मसीह को सही में ग्रहण नहीं किया है, वो लोग भी अपोस्तल बोलते हैं, प्रॉफिट बोलते हैं, जो यीशु मसीह के सुसमाचार को नहीं सुनाते हैं अपने पेट के लिए। रोमन्स चैप्टर लास्ट 12 में देख सकते हैं, वो लोग खुद के पेट के लिए क्या करते हैं, परमेश्वर के वचन को क्या करते हैं, बेचते हैं। जो तो इसीलिए बहुत सारे दिन पैसा करके जेट में पास्टर जाते हैं, ऐसे जाते हैं, टच करके क्या करते हैं, अपने मिनिस्ट्री को क्या करते हैं, गलत, जो असली सुसमाचार को क्या करके वो लोग गलत सुसमाचार को प्रकट करके रिफ्लेक्शन जैसे वो लोग क्रिश्चियन है करके बताकर वो लोग क्या करते हैं, अंकुर नरोला होने दो, भजनदर सिंह होने दो, पंजाब में मिनिस्ट्री बहुत बड़ा है, चर्च इतने बड़े हैं, पर वो लोग क्या करते हैं, बाइबल के विरुद्ध क्या करते हैं, काम करते हैं। तेल बेचते हैं, बोलते हैं कि ये तेल डालो तो तुमको क्या मिलेगा, ये 2-3 हज़ार का तेल है, ये परमेश्वर ने स्पेशली तेल लगाया है और मैं टच करेगा तो तुम क्या करोगे, चंगाई पाओगे। किधर है, कोरोना के टाइम में तो कोई दिख रहा ही भी नहीं। सो जो शैतान है वो क्या करता है, ज्योति का क्या करता है, रिफ्लेक्शन देता है। गॉड इज लाइट, ठीक है, गॉड इज लाइट। और हम देख सकते हैं बाइबल में जो स्वर्गदूत आते हैं वो क्या करते हैं, उनका भी क्या आता है, जो प्रकाश दिखता है। जब यीशु मसीह क्या हो गए थे, रेज हो गए थे, पुनर्दान हो गए थे, सो एक एंजल आया था, तो एंजल का काउंटेनेंस कैसा था, एक ज्योति के समान, वो सफ़ेद कपड़ा पहनकर आया था। सो मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, ये वचन पढ़ेगा तो तुमको पता चलेगा। मेरे साथ खोले 2 कोरिन्थियन 11:14। सो ये जो नेगेटिव है इसमें मेरे को थोड़ा ज़्यादा समय बिताना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। 2 कोरिन्थियन 11:14, कोई पढ़े हिंदी में अगर खोले तो। यह कुछ अचंभे की बात नहीं कि शैतान आप भी ज्योतिमय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। हाँ, शैतान क्या करता है, वो ज्योति नहीं है पर वो क्या करता है, ज्योति का रूप धारण करता है। वो क्या है, उसके अंदर लाइट नहीं है पर ही विल बी ट्रांसफॉर्म लाइक एन एंजल ऑफ लाइट। सो उसको, ठीक है, मैं ये बाइबल का मैं बता रहा हूँ और ये सारे बात अपने दिमाग में क्या करो और दिल में क्या करो, इसको लिख कर रख दो। यीशु मसीह जब उठकर वापस गए थे तो सबसे आखिरी में कौन देखा, पौलुस ने देखा, क्या देखा, यीशु मसीह को। 1 कोरिन्थियन 15 के वचन में हम देख सकते हैं, आई एम द लास्ट, जिसने क्या किया, यीशु मसीह को देखा। फिर हम देख सकते हैं अपोस्तल जॉन जो है उसने क्या किया, स्वर्ग में जाकर परमेश्वर ने रिवील किया और उसने क्या किया, प्रकाशित वाक्य 1 और प्रकाशित वाक्य 4 में क्या लिखा है, उसने यीशु मसीह को देखा। यीशु मसीह जब संसार में छोड़कर ऊपर गए हैं, उसके बाद से कोई भी मनुष्य क्या नहीं कर सकता है, यीशु मसीह को नहीं देख सकता है। बाइबल में देखा है, नो मैन हैथ सीन गॉड एट एनी टाइम, कोई भी परमेश्वर को नहीं देखा है। जो कोई परमेश्वर को देखा है तो क्या किया है, यीशु मसीह के वो शरीर का क्या है, वेल, शरीर के जो कवर है उसकी वजह से देख पाए। पर तुम क्या नहीं कर सकते, गॉड को देख नहीं सकते हो। गॉड इज अ स्पिरिट, गॉड को देख नहीं सकते हो। सो यीशु मसीह जब संसार में ऊपर चले गए तो यीशु मसीह तुमको पर्सनली आकर क्या नहीं करेंगे, ये देखो मैं यीशु मसीह आ गया, मैं तुम्हें चुनता हूँ बेटी, मैं तुमको चंगाई देती हूँ। तो बहुत सारे जन क्या करते हो, यीशु मसीह जाने के बाद से अभी तक बहुत सारे जन ने क्या किया, क्लेम किया। क्या क्लेम किया कि मैंने क्या किया है, यीशु मसीह को देखा है। जोसेफ स्मिथ करके मॉर्मन्स लोग,
वो बोलता है कि मैंने यीशु मसीह को देखा है और यीशु मसीह ने मेरे को बाइबल के अलावा और एक बुक दिया है, इसको भी पढ़ो। डीजीएस दिनकरन जो है वो बोलता है मैंने स्वर्ग में क्या किया, बोलता है मैंने यीशु मसीह को देखा, और वो क्या कर रहे हैं, ऐसे ऐसे करके हिल रहे हैं। बाइबल के विरुद्ध क्या है पता है, कोई भी परमेश्वर को देख नहीं सकता। ये लोग ये ऐसे क्यों करते हैं, अपना मिनिस्ट्री को बढ़ाने। अगर उन्होंने देखा भी तो उन्होंने यीशु मसीह को नहीं देखा, पर शैतान को देखा, जो क्या किया है, उसको ट्रांसफॉर्म होकर क्या किया है। मैंने भी बहुत सारे लोगों का टेस्टिमनी देखा मेरे घर में भी, कि यीशु मसीह को देखा, एक चमकता तारा को देखा, कोई भी नहीं देख सकता है। परमेश्वर का वचन कहता है, पहला एक्ट चैप्टर 1 वर्स 19 में शायद, सब डिसाइपल लोग क्या करते हैं, यीशु मसीह को जाते हुए देखते हैं और बादलों में चले जाते हैं। सो एंजल क्या बोलता है पता है, तुमने जैसा यीशु मसीह को जाते हुए देखा, तुम वैसे ही आते हुए देखोगे। कोई भी पर्सनली जाके नहीं बता सकता। इस ज़माने में जो ग्रेस पीरियड है, ये हमारा जो क्या है काम है कि दूसरों को सुसमाचार सुनना। एंजल आके, स्वर्गदूत आके तुमको सुसमाचार नहीं सुनाएगा किसी को, ना यीशु मसीह आके सुनाएंगे। यीशु मसीह जैसे गए थे वैसे आएंगे सेकेंड कमिंग में। उसके पहले क्या होगा, यीशु मसीह बादलों पर आकर हमको क्या करेंगे, उठा लेंगे, और सेकेंड कमिंग में परमेश्वर इस धरती पर आएंगे। तभी क्या करेंगे, पूरा संसार देखेगा। नॉर्थ कोरिया में और एक जन है, क्या बोलता है, यीशु मसीह क्या हो गया है, आ गए। क्या करते हैं, आ गए। चर्च ऑफ क्राइस्ट करके, मैंने जब गोवा में था, मेरा दोस्त कांटेक्ट हुआ और मैं उससे बात किया, और वो क्या है बोलते हैं, यीशु मसीह आ गए हैं, नॉर्थ कोरिया में है, और वो लोग वचन को दिखा के क्या बोलते हैं, सो वो चाइनीज नेपाली जैसे ही बोलते हैं यीशु मसीह आ गए। यीशु मसीह ने तो सब काम कर दिया, यीशु मसीह को जरूरत ही नहीं, इट इज फिनिश्ड। यीशु मसीह को दूसरे बार आने की जरूरत नहीं है। जब दूसरे बार आएंगे, परमेश्वर का वचन कहता है उसका पाव, जकारिया 14 अध्याय में क्या होगा, माउंट ऑलिव्स में क्या होगा, यीशु मसीह का पाव आएगा। यीशु मसीह, और बाइबल मैथ्यू में भी बहुत लिखा है, ऐसे बहुत सारे जन आएंगे कि मसीह यहाँ गया है, वहाँ गया है। तुम क्या मत करो, विश्वास मत करो। परमेश्वर का वचन जैसा गया है यीशु मसीह वैसे ही आएंगे। कोई भी यीशु मसीह को अभी देख नहीं सकता है। अगर यीशु मसीह को आपको देखना है, हम यीशु मसीह के वचन में देख सकते हैं। जब हम पढ़ते हैं, इसके द्वारा हम देख सकते हैं। यीशु मसीह कैसे थे, लंबे बाल था, नहीं था, कैसे पता, बाइबल के। तो यीशु मसीह को हमने देखा परमेश्वर के वचन से। रेवलेशन में हमने देखा कि परमेश्वर कैसे है। तो सब कुछ जो जरूरत है क्या है, वो परमेश्वर ने अपने बाइबल में लिखकर दे दिया है। सो हमें मनुष्य का क्या करना है, टेस्टिमनी को लोग फालतू को बोलते हैं कि मैंने यीशु मसीह को देखा, मैंने वैसे देखा। और मैं ये सच्चाई की बात है, जो शैतान इस दुनिया का क्या है, राजा है, वो क्या करता है, कभी कभी क्या करता है, अपना लाइट के रूप में रहकर क्या करता है, लोगों को फंसाता है। ये बात भी मैं बोल देता हूँ, इस्लाम जो रिलीजन है, इस्लाम जो कुरान जो लिखा है, वो कोई एक आदमी ने, एक गैब्रियल करके एंजल ने क्या किया है, लिखा है करके, लिख कर मोहम्मद को दिया करके ऐसे बोलते हैं। वो जो गैब्रियल जो एंजल था, मैं विश्वास करता हूँ वो क्या है, वो गैब्रियल एंजल नहीं था। क्योंकि गैब्रियल एंजल जो बाइबल में लिखा है, वो परमेश्वर का वचन बोलकर सिर्फ 3-4 बार आकर चले गए। पर जो गैब्रियल एंजल आकर मोहम्मद को क्या किया, दिया है बोलते हैं, वो गैब्रियल नहीं था। 2 कोरिन्थियन 11:14, शैतान खुद क्या किया, एंजल बनकर आके एक पुस्तक दिया और लोगों को क्या कर दिया, डाइवर्ट कर दिया। मैं रिलीजन के विरुद्ध नहीं हूं, पर मैं सच्चाई के साथ हूं। यीशु मसीह का परमेश्वर का वचन ही क्या है, सत्य है। और एंजल क्या करेगा, तुम्हारे लाइफ में भी हो सकता है, तुम सपना देखोगे ना, तो तुमको ये दिखा वो दिखा, इसके लिए क्या नहीं करने का, सपने को क्या नहीं करने का, विश्वास नहीं करने का, परमेश्वर का वचन को क्या करना है, फाइनल अथॉरिटी। मेरे को परमेश्वर मेरे से बात करेंगे तो कैसे बात करते हैं, परमेश्वर के वचन से। पासबान या लोगों के द्वारा, बड़े लोगों के द्वारा, अगर वो लोग भी परमेश्वर के वचन से नहीं बोल रहे हैं तो वो लोग भी क्या है, गलत है।
मैं जो बोल रहा हूं वो भी गलत है अगर मैं परमेश्वर के वचन से तुमको नहीं बोल रहा हूं। तो इसीलिए क्या करना चाहिए, कोई भी इंसान होने दो, कोई भी बड़ा पास्टर होने दो, तुम क्या करो, परख कर देखो कि वो क्या सही बोल रहा है बाइबल के अनुसार। मैं जो बोल रहा हूँ वो भी, तुम अभी आ रहे हो, अरे यार ब्रदर जेबिन तो बहुत मस्त बोलते हैं, बहुत सारे वचन भी बताते हैं, शायद वो बाइबल कॉलेज करके आए तो शायद सही हो सकता है। नहीं, मैं तुमको इसीलिए लिखने के लिए भी फोर्स करता हूँ ताकि क्या करे, तुम घर में जाके चेक करो, पढ़ो, क्या ये संदर्भ में सही है, क्या सही है, क्या है उसका मतलब सही था क्या, और उसके बाद क्या करो, जज करो। और परमेश्वर का वचन क्या करता है, हमें जज करना जरूरी है, हर एक चीज को जज करना जरूरी है, राइटियस जजमेंट, सही रीति से, ठीक है। सो लास्ट में हमने क्या पढ़ा, सेटन विल ट्रांसफॉर्म हिम एज अ लाइट, एज एन एंजल ऑफ लाइट। साइंस में हमने क्या पढ़ा, लाइट गिव्स रिफ्लेक्शन बट दैट इज नॉट द ओरिजिनल लाइट। रिफ्लेक्शन ओरिजिनल नहीं है। यीशु मसीह क्या है, ज्योति है, परमेश्वर ज्योति है, शैतान क्या है, ज्योति के समान है, पर वो क्या नहीं है, ज्योति नहीं है। और हम देख सकते हैं परमेश्वर ही क्या अल्टीमेट ज्योति है। जब हम स्वर्ग में जाएंगे, रेवलेशन 22:5 कहता है कि वहां पर सूरज नहीं होगा, कैंडल नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, पर लॉर्ड हिमसेल्फ शैल बी द लाइट। परमेश्वर खुद ही क्या हो गए, ज्योति हो गया। हम जब स्वर्ग में जाएंगे, हमको लाइट, ट्यूबलाइट लेकर जाने की जरूरत नहीं है धरती से, ना सूरज चांद, किसी की भी जरूरत नहीं। परमेश्वर का जो ज्योति है, परमेश्वर का ज्योति क्या है, काफी है। सो एक बार लास्ट में हम रिवीजन करेंगे और हमने आज क्या सीखा उसके ऊपर ध्यान करके हम फिनिश करेंगे। सो पहले हमने क्या देखा कि जो लाइट, आज का टॉपिक है लाइट इज लाइफ। और पहला जेनेसिस के पहला अध्याय में 18 वचन में 13 बार क्या किया है, लाइट का वर्णन किया है। पहला अध्याय में भी लाइट का वर्णन किया है, आखिरी अध्याय रेवलेशन 22 में भी वर्णन किया है। पूरा बार लाइट कितने बार लिखा है, 414 बार लगभग। ओके, मैंने गिना पर एक्यूरेट है क्या मेरे को पता नहीं। और उसके बाद हम देख सकते हैं 52 बुक्स में क्या लिखा है, लाइट का मेंशन किया है, कुछ बुक्स में, 14 बुक्स में नहीं लिखा है। और उसके बाद हमने क्या देखा, फिर उसके बाद देखा लाइट के बारे में। तो पहले हमने क्या सीखा, गॉड इज, चलो लास्ट आखिरी बार बोलो और फिर उसके बाद हम खत्म करेंगे, थक गया लगता है। क्या है, फर्स्ट क्या है, गॉड इज लाइट। और वो लाइट क्या करता है, सेपरेट क्या करता है, अलग करता है। वचन कौन सा है, पहला जॉन 1:5। सेकेंड क्या है, जीसस क्राइस्ट इज द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। और वो लाइट क्या करता है, जीवन देता है। और वचन कौन सा देखा, जॉन 8:12। तीसरा हमने क्या देखा, परमेश्वर का वचन, वर्ड ऑफ गॉड इज लाइट। और वो वचन क्या करता है, प्रोटेक्शन और सेफ्टी देता है। दाई वर्ड इज अ लैम्प अनटू माय फीट एंड अ लाइट अनटू माय पाथ। भजन संगीता 119:105। चौथा हमने क्या देखा, तो गॉस्पल इज द लाइट। परमेश्वर का जो वचन है वो क्या है, लाइट है। और वो लाइट क्या करता है, लाइट क्या करता है, पावर देता है। क्या करता है, सोलर पैनल पावर देता है। कौन सा वचन देखा, 2 कोरिन्थियन 4:4 और रोमियो 1:16। फिर उसके बाद हमने क्या देखा, वी आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। और उसके बाद वो लाइट क्या करता है, लाइट क्या करता है, दूसरों को भी क्या करता है, ज्योति देता है। क्या तुम्हारे अंदर वो पावर है, क्या तुम्हारे अंदर वो पावर है, नहीं है। परमेश्वर का पावर तुम्हारे, तुम सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो, तुम खुद के अंदर वो नहीं है, पर परमेश्वर का ज्योति क्या है, उसके वजह से तुम्हारे पास पावर है। कौन सा वचन, मत्ती 5:14-16 और एफिशियन के 5वें अध्याय 8वां वचन। फिर उसके बाद हाँ, शैतान क्या करता है, एंजल ऑफ लाइट के जैसे क्या करेगा, ट्रांसफॉर्म करेगा।
क्या करेगा, कॉपी करेगा, ठीक है। सो ये सारे चीज़ों को क्या करना है, हमें समझना है। और वो शैतान क्या करता है, वो लाइट क्या करता है, लाइट इज अ रिफ्लेक्शन, समझ रहा है। वो खुद के अंदर उसके पास ताकत नहीं है, पर वो रोशनी के तरह क्या करता है, दिखाता है। जो शैतान है रोशनी की तरह क्या करता है, दिखाता है। अगर कोई तुम मेरे आके बोला कि अरे मैंने यीशु मसीह को देखा, मैंने पतरस को देखा, मैंने इसको देखा, मैंने उसको देखा, बोलो सॉरी भाई, सॉरी दीदी, क्या करो तुम आगे जाओ, क्या करो तुम आगे जाओ। क्योंकि हमें क्या है, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम किसी को भी लोगों को नहीं देख सकते, पर शैतान क्या करता है, रूप धारण करके आता है। कोई भी मरे हुए लोगों को जो है ना देख नहीं सकता है, ठीक है। कोई न्यूज़ में भी आता है, पता है, एक आदमी मर गया 5 साल के बाद, वो क्या जिंदा दिख रहा है, वो मर गया है। मर गया तो एक तो स्वर्ग में, एक तो नरक में। उद्धार पाया तो स्वर्ग, नहीं तो नरक। बीच में कोई घूम नहीं सकता है, किसी का आत्मा भटकता नहीं है, समझ रहा है। जो शैतान जो है वो क्या करता है, उनका रूप धारण करके क्या करता है, तुमको फेक करता है, ठीक है। ये परमेश्वर का वचन, क्योंकि लिखा है ना, परमेश्वर जो एक बार मरेगा नेक्स्ट सेकेंड क्या होगा, इन ए ट्विंकलिंग ऑफ एन आई तुम क्या होगे, परमेश्वर के सम्मुख में रहोगे। तुम मर गए तो डायरेक्ट नरक, नरक से वापस तुमको जजमेंट के लिए बुलाएंगे बाद में। सो ये सारे चीज से हमने क्या पढ़ा कि परमेश्वर का ज्योति जो है वो क्या देता है, हमें जीवन देता है। सो हमें क्या करना है, हमारे पूरे लाइफ टाइम क्या करना है, परमेश्वर को धन्यवाद देना है, क्योंकि परमेश्वर के वजह से हम ज्योति है। परमेश्वर हमारे अंदर है, इसके लिए हम ज्योति है, इसके लिए धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमारे अंदर है। यीशु मसीह जो स्वर्ग छोड़कर इस संसार में आए, एक खुदा, एकमात्र खुदा, उसको क्या करना है, उसे हमें विश्वास करना है। यीशु मसीह ने जो आपके लिए और मेरे लिए किया, यीशु मसीह ने जो दुख उठाया, जो लहू को बहाया, जो दुख और मार खाए, वो सारे बातों को क्या करना है, हमें क्या करना है, विश्वास करना है। हमारे पाप और हमारे अधर्म और गलत विचारों से क्या करना है, टर्न करके हमें क्या करना है, मन फिराकर परमेश्वर के पास आना है, रिपेंट करना है, कन्फेस करना है हमारे पापों को। और जब हम ये करके परमेश्वर यीशु मसीह के पास आकर विश्वास करके यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, तो हम क्या करते हैं, उद्धार पाते हैं। और ये करना ज़रूरी है। और यीशु मसीह को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह ने क्या किया, हम सारे पापों को अपने, आपके पापों को क्या कर दिया, यीशु मसीह ने अपने ऊपर लिया। सो परमेश्वर को धन्यवाद, क्योंकि परमेश्वर हमारे अंदर है, धन्यवाद करना चाहिए। यीशु मसीह को धन्यवाद करना चाहिए। परमेश्वर के वचन के लिए धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि इसके वजह से हमें प्रोटेक्शन है, इसकी वजह से हम देख सकते हैं, हम गिरने से बच सकते हैं, क्योंकि ये लाइट है परमेश्वर का वचन। और ये पाने से ही क्या करते हैं, हम पढ़कर परमेश्वर को देख सकते हैं। हम फ्यूचर में जो होने वाला है वो हम परमेश्वर के वचन में हम देख सकते हैं। कितनी खुशी की बात है कि परमेश्वर ने हमें क्या किया है, परमेश्वर का वचन दिया है। सोचो कि परमेश्वर का वचन नहीं होता, सो हमको नॉलेज भी नहीं आता, कोई भी आकर हमें बुद्धू बना कर जा सकता था। बाइबल होने के बावजूद भी संसार में इतने लोग क्या करते हैं, क्रिश्चियन नाम से क्या करते हैं, बुद्धू बनाते हैं एक दूसरे को। पर परमेश्वर के वचन को हमें धन्यवाद देना चाहिए, प्रोटेक्शन है। और उसके बाद हमें परमेश्वर के सुसमाचार के लिए, कि किसी ने तो क्या किया, तुमको आकर सुसमाचार सुनाया, ना स्वर्गदूत ना परमेश्वर। तुम जब बीमार थे, कोई तो आकर तुमको क्या किया, सुसमाचार सुनाया। तो हमें क्या करना है, उन व्यक्ति के लिए जिसने सुसमाचार सुना, उनके लिए भी प्रार्थना करना है, जिसके द्वारा तुम्हारे जीवन में परमेश्वर ने आने के लिए मदद किया, उनके लिए क्या करना है, प्रार्थना करना है। परमेश्वर के सुसमाचार के लिए प्रार्थना करना है। परमेश्वर के सुसमाचार को लोगों को क्या करना है, बांटना है। फिर उसके बाद क्या है, हम क्या है, परमेश्वर की ज्योति है। एफिशियन का 5:8 कहते, तुम अंधकार में थे, डार्क थे, तुमको कुछ पता ही नहीं था, तुम अंधे थे। शैतान ने क्या किया, अंधा बना कर रखा। पर क्या किया है, परमेश्वर ने तुमको क्या है दिया है, एक रिस्पेक्ट, तुम्हें एक ज्योति बनाया है।
तुम्हारे ताकत से ज्योति नहीं है तो भी परमेश्वर ने ज्योति बनाया, इसके लिए हमें क्या करना है? परमेश्वर को इन सारे बातों के लिए धन्यवाद देना चाहिए। और जैसे हमने आखिरी में सीखा कि रिफ्लेक्शन से हमें क्या करना है? दूर रहना है। ये गलत शिक्षा और गलत इन सारे चीज़ों से क्या करना है? दूर रहना है। सबसे ज़्यादा हमें क्या करना है? हर एक बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना है, क्योंकि परमेश्वर ज्योति है और उस ज्योति के कारण क्या है? हमारे अंदर जीवन है। अगर परमेश्वर तुमको चाहता है कि तुम्हारा लाइफ ले ले तो तुम नहीं रह सकते हो, पर परमेश्वर ने हर दिन नया दिन में क्या किया? तुमको ज्योति, परमेश्वर ने तुमको क्या किया? एक लाइफ दिया है, राइट? हर दिन एक नया लाइफ दिया है। हमें क्या करना है? परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए परमेश्वर के लिए क्या करना है? जीना है। हालेलुया। सो आइए हम इस वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, क्योंकि आप हमारे सर्वशक्तिमान हैं परमेश्वर खुदा। हम आपको धन्यवाद देते हैं पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरे हृदय से परमेश्वर, क्योंकि आप ज्योति है परमेश्वर, आप उजियाला है परमेश्वर, जो हमारे जीवन में आकर हमें एक नया जीवन दिए हैं, एक अनंत काल का जीवन दिया परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हम आपको स्तुति करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर खुदा, क्योंकि आप हमारे जीवन में आए हैं। यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके लिए, आपकी कुर्बानी के लिए, आपके परमेश्वर सारे दुख जो आपने हमारे लिए सहा, इसके लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आपके वचन के लिए, आपके सुसमाचार के लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, क्योंकि आपने हमारे आंखों को खोलकर, हमारे मन को तैयार कर आपने हमें सच्चाई की ओर आकर्षित किया, सच्चाई में लाए, इसके लिए धन्यवाद। एक अच्छा कलीसिया दिया परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हम सारे जन को आपके वचनों में आप चला रहे, बुद्धि और ज्ञान में, और आपके करीब आने के लिए मदद करें, इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। हर एक भाई बहनों को यहाँ पर जो उपस्थित है, हर एक को आशीष करे परमेश्वर खुदा। हर एक को आपके वचनों में चलने के लिए सहायता करे। हर एक जन एक दूसरे को हाथ पकड़कर एक साथ, एक कलीसिया, एक मन होकर आपकी आराधना कर सके, ऐसे हमें सहायता करना परमेश्वर खुदा। हर एक को नया जीवन दिया, नया बल दिया, हर एक चीज़ों से सुरक्षित रखा, इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। हर एक के आत्मिक जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक को आशीष करना परमेश्वर खुदा। परमेश्वर, इस घर के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो आपने हमें दिया परमेश्वर, ताकि हम यहाँ पर आके आपकी स्तुति और आराधना कर सकें, आपके वचनों के अनुसार चल सके परमेश्वर। ब्रदर सेल्विन और उनके परिवार को आशीष करें और हर एक जन को मदद करे परमेश्वर खुदा। हमारे बीच में जो भी बीमार है, जो सिस्टर के पीठ दर्द और चक्कर आता है, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। हर एक को मदद करे, हर एक के दुख और कमी में परमेश्वर आप चंगाई दे परमेश्वर। अगर नहीं तो भी परमेश्वर आप जैसे रहकर संभालते हैं, आपकी उपस्थिति, आपका बल काफ़ी है परमेश्वर खुदा। आप हमारे साथ रहकर चलाइए। धन्यवाद परमेश्वर आज के वचन के लिए जो आपने दिया। हम आशीषित है परमेश्वर, क्योंकि आपने हमसे आपके वचनों से बात किया, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद परमेश्वर, क्योंकि आपने हर एक को संभाला, सुरक्षित रखा, आशीष किया, इसके लिए धन्यवाद। आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, इसके लिए धन्यवाद। ये प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थ्य और मीठे नाम से हम मांगते हैं। आमीन।